जब तक हम आपकी कॉल अपने ग्राहक सुविधा अधिकारी से जोड़ते हैं, कृपया तब तक होल्ड करें। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। क्या आप मुझे अब सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। कि मेरी एक कंप्लेन नंबर थी जिसको जो रिजॉल्व नहीं हुआ था, उसके बाद आज मेरे को कंप्लेन डिस्पोज ऑफ का एक मैसेज आया है, तो उसी के बारे में जानना है। डॉकेट नंबर जान सकता हूँ सर? हाँ जी, लिखिए 688 688 3704 3704। 04। ओके। दीपक कुमार मिश्रा जी से मेरी हाँ बात जी हो रही है? जी जी। ओके दीपक जी, जो कि ये कंप्लेन आपने किया था ईडन रियल एस्टेट एंड प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी। जी। तो यहाँ पे ये कंसर्न जो है आपकी, जो आपका इशू था हाउसिंग डेवलपमेंट, यहाँ पे ये कंसर्न जो है एक्सकेलेट किया कर दिया गया है आपकी डिपार्टमेंट को। सर अभी कंप्लेन का मेरे को मैसेज आया, डिस्पोज दिखा रहा है स्टेटस। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ये इसलिए डिस्पोज हुआ है कि उन्हें आपकी कंप्लेन जो है आपके कंसर्न डिपार्टमेंट को ये शेयर कर दिया गया है। यदि आपको वहाँ से कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं आया है या आप इसके रिगार्डिंग जो है फर्दर कंज्यूमर कमीशन में आप ऑनलाइन जाकर आप कंपनी के ऊपर केस दायर कर सकते हैं। क्योंकि ना ये कंप्लेन आपने जो है 10 तारीख को रजिस्टर किया था। इस यहाँ पे जो कंप्लेन की जो टाइमलाइन होता है वो 30 दिन का टाइमलाइन होता है। 30 दिन में यहाँ पे रिस्पॉन्स करना होता है। यदि आप 30 दिन में आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है तो देन इसके लिए आप जो है फर्दर जो स्टेप रहता है कंज्यूमर कमीशन में जाकर आप केस दायर कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट। और जो कंज्यूमर कमीशन का ऑनलाइन वेबसाइट है e-jagriti.gov.in, वहाँ पे जाकर आप केस दायर कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन बनाया गया फिर इसका क्या पर्पस है? सर इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन आपके बिहाफ में एक कंप्लेन शेयर किया गया और ये ऑलरेडी हमारे तरफ से शेयर किया गया है आपके रिलेवेंट डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट के तरफ से रिस्पॉन्स आता है इसके लिए। डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इसीलिए आपकी जो है 30 दिन का डिपार्टमेंट ने तो आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया है, तो आपकी कोई अथॉरिटी ही नहीं है इसका मतलब। बताना चाहूँगा हमारे तरफ से कंप्लेन जाता है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन प्री लिटिगेशन पार्ट होता है। तो ये क्या कोई प्राइवेट, ये आप जो है ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या कोई प्राइवेट संस्था है ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन? बताना चाहूँगा ये गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जी जाता है। बिल्कुल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन किया, फिर भी तो कोई अथॉरिटी नहीं है इसकी। दीपक जी मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन आपके बिहाफ में कंप्लेन रेज करती है, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था। ये आपकी जो है प्री लिटिगेशन पार्ट होता है सर। आप यदि यहाँ पे कंपनी आपको रिस्पॉन्स नहीं करती है, सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं देती है, देन आप इसके लिए जो फर्दर प्रोसीजर होता है आप लीगल एक्शन के लिए जा सकते हैं। आप वहाँ पे ये हेल्प ले सकते हैं कि आपने नेशनल कंज्यूमर हेल्प। तो फिर आप लोग यहाँ पर इतना एडवर्टाइज क्यों करते हैं इसकी कि प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाता है ये वो? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट तो आप लोग खुद कर रहे हैं, गवर्नमेंट। दीपक जी मैं आपकी असुविधा पूरा समझ पा रहा हूँ, आपको मैंने इसीलिए पूरा ये प्री लिटिगेशन पार्ट होता है सर। यहाँ पे कंपनी ही रेस्पॉन्स करती है और कंपनी ही के रिजोल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को ऑलरेडी हमारी टीम मल्टीपल टाइम्स कंपनी को शेयर किया। कंपनी जब यहाँ रिस्पॉन्स नहीं करती है तो इसका जो फर्दर स्टेप रहता है वो कंज्यूमर कमीशन। आप कंज्यूमर कमीशन में जाके आप कंपनी के अगेंस्ट केस दायर कर सकते हैं। वो तो ठीक है भैया, लेकिन मैं तो अभी हाई कोर्ट में भी जा सकता हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो बीच में प्री लिटिगेशन फेज में भी तो आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है। वो लोग तो एक मतलब जरा सा भी नहीं समझते हैं कि रिप्लाई करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल की साइड से कुछ आया है, मतलब टोटली इग्नोर कर दे रहे हैं वो। मैं आपकी असुविधा समझ पा रहा हूँ। हमारे तरफ से ऑलरेडी आपकी कंपनी को भी शेयर किया गया था और ये आपकी जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है जो इसके लिए पूरा जो ये देखती है रियल एस्टेट, उन्हें भी शेयर किया गया है। जी सर, तो आप इसमें हमारे तरफ से शेयर किया जाता है, इसमें डिपेंड होता है कंपनी यहाँ पे रेस्पॉन्स करती है कि उनके तरफ से इशू क्यों हुआ है आपके। इसीलिए जब कंपनी रेस्पॉन्स नहीं करती है तो इसके लिए फर्दर स्टेप होता है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, ये टोटली इनइफेक्टिव सिस्टम है। मैं तो देखिए मैं सोचा हूँ कि यही करना है तो मैं आरटीआई से ये भी डेटा निकालूंगा कि ऐसा कितना है जो आप लोग को रिप्लाई नहीं करता है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी एस्केलेट करूँ और फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर करना पड़ेगा कि आप लोग का सिस्टम जो इतना बजट जाता है, लोकेट होता है आप लोगों के कमीशन के लिए, ये यूजलेस है कोई भी, मतलब टोटली वेस्टेज ऑफ मेरा 1 मंथ जो है। आप टोटली कंप्लेंट डेट से आज तक देखेंगे 2 मंथ का टाइम बीत चुका है। ये टोटली इनइफेक्टिव सिस्टम है। मैं 2 महीना क्यों वेस्ट करता, फिर मैं सीधा जाके कोर्ट का ही जाके कंप्लेन करता। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए आपको ऑलरेडी
आपने जो कॉल किया था इसमें आप गाइड भी आपको किया गया था सर कि कंज्यूमर जैसे 1 मंथ हो गया था, आपको गाइड कर दिया गया था कि आप कंपनी यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो आप कंज्यूमर कमीशन में जाके केस दायर कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी पहले भी गाइड मेरे को गाइड किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों की कोई अथॉरिटी नहीं है ना सर। आपको बताना चाहूंगा हमारे जो वेंडर है वो तो देखिए कस्टमर कंज्यूमर जो होता है उसके साइड में तो ना आप है ना फिर वो वेंडर ही है। वेंडर जो काम कर रहा था स्टिल वो कर ही रहा है, मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, प्लस आप लोग के पास भी कंप्लेन करके कुछ नहीं हुआ, मेरा कंप्लेन लास्ट में क्लोज हो गया, मेरे को कोर्ट जाना ही है, तो फिर आप लोग के टाइम क्यों वेस्ट करूंगा मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपकी कंप्लेन ऑलरेडी हमारी टीम के द्वारा कंपनी को मल्टीपल पर वो लोग देखिए वेंडर जो है सेलर जो है वो आप लोगों को भाव ही नहीं देता है जरा सा भी, उसने इतना भी नहीं सोचा कि रिस्पॉन्ड किया जाए थोड़ा सा, कस्टमर का इशू है या किसका इशू है। दीपक जी मैं आपकी असुविधा समझ पा रहा हूँ, इसमें मैं अपने जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोग मैं समझ आपकी भी पोजीशन में समझ पा रहा हूँ, आप लोग SOP फॉलो कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे, ठीक है मैं समझता हूँ। तो आप फर्दर इसके लिए सेटिस्फाई नहीं है तो आपकी चॉइस है, आप कोर्ट में जाना चाहते हैं फर्दर समझ रहा हूँ, ठीक कंज्यूमर कमीशन में जाके आप केस दायर कर सकते हैं जिसका ऑनलाइन वेबसाइट है e-jagriti.in। वो मैं जानता हूँ, यहाँ पर जाके आप केस कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट सर। ठीक और है। आप इसके कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर consumerhelpline.gov.in पे जाके आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं। कुछ नहीं है, टोटली वेस्टेज ऑफ इनकम टैक्स जो सब लोग देते हैं वो वेस्टेज आप लोगों के पीछे